ओम शांति। ओम शांति। एक बार हम सब मिलकर के उस रीति से ओम की ध्वनि करेंगे जैसा हम सब ने सुना है। ब्रह्मा बाबा के साथ सब वत्स मिलकर के किया करते थे। पहले अंदर गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम ध्वनि करेंगे और फिर दूसरी गहरी श्वास लेंगे, उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। आज की मुरली तो सबने सुनी ही। क्या मुरली का टाइटल था? होली हंस की विशेषता है। तो वो तो आज की मुरली ने आज का विषय बहुत हद तक बड़ा स्पष्ट कर दिया, क्योंकि आप सब होली हंस जो यहाँ बैठे हैं सब ने मुरली सुनी भी और अपनी अपनी विशेषताओं को जानते भी हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है भगवान के भाग्यवान बच्चों की क्या उनके लक्षण। तो आप सभी ज्ञान में हैं, हम सब अलग अलग समय से ज्ञान में हैं। तो अपने लक्षणों को भी जस्ट एमर्ज करते रहिए जब से ज्ञान में आए। तो हम लोग नंबर वार थोड़ा सा उन लक्षणों को आज फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि कुछ लक्षण हम में हैं, कुछ दूसरे में हैं। हर एक में सारे लक्षण जो बाप दादा चाहते हैं वो तो हम सब अभी क्लेम नहीं कर सकते कि सारे लक्षण आ गए हैं, लेकिन उन लक्षणों की स्मृति अगर मन में रहती है, बुद्धि में रहती है, तो अवश्य ही हम धारण करके एक दिन संपूर्ण मूर्त बन ही जाएंगे। तो आज बाबा ने बताया होली हंस की विशेषताओं में एक लक्षण तो ये बताया। कौन सी 3 शक्तियां? हाँ, वाह, बहुत अच्छा, सभी बोल रहे हैं। आज की ताजी ताजी मुरली सुनी है। बाबा ने बताया परखने की शक्ति, और कौन सा? निर्णय करने की, और तीसरा ग्रहण करने की यानी धारण करने की। तो एक तो भगवान के जो भाग्यवान बच्चे वो ही हैं जिन्होंने भगवान को पहचाना, भगवान ने भी स्वीकारा, और बस हम सब भाग्यवान उस दिन से ही हो गए। और वो भाग्यवान की डिग्री हमारी प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो पहला तो लक्षण एक यही है कि हम सब के अंदर परखने की शक्ति आ गई, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है और दुनिया में कुछ ही लोग भगवान को पहचान सकते हैं, परख सकते हैं। तो वो हम लोगों ने परखा। दूसरा निर्णय किया कि हाँ, अब मुझे जीवन में इस ज्ञान में चलना है। वो निर्णय कर लिया और उसके बाद उसे जीवन में धारण करना शुरू भी कर दिया, धारण करते जा रहे हैं। तो आज एक तो बाबा ने जो ये बताया, ये हम सब के लक्षण हैं। शांति में कभी और गौर से एकांत में बैठ करके अपने इन तीनों शक्तियों को चेक करते जाना। दूसरा
भाग्यवान बच्चे वो होते हैं जो 3 प्रकार के बाबा के बच्चे हैं। एक जो समय के साथ साथ चलते हैं, या पहला तो उन्हें कहें जो समय से आगे चलते हैं, जिन बाप दादा, बड़ी बड़ी दादियाँ और बड़े बड़े हमारे महारथी भाई बहनें, दादा दादियाँ, तो पहले वो हैं, वो आगे चलते हैं, यज्ञ उनके पीछे पीछे चलता है। दूसरे वो बच्चे हैं जो समय के साथ साथ चलते हैं। जिस समय बाबा ने जो कहा उसको धारण करने का पुरुषार्थ करते हैं, धारण करते हैं और समय के साथ साथ चलते हैं। बाबा ने कई बार कहा है, समय के साथ चलो या समय से आगे चलो। बाबा तुम्हारा टीचर है, समय हमारा टीचर न बने। अगर समय आने पर हमने किया, समय ने चेतावनी दी, विनाश की घंटियां बज गई, और उस समय अगर हम समय के पीछे चले तो वो तो उतना भाग्यवान बोलेंगे नहीं, नंबरवार तो है ही, लेकिन जो समय से आगे या समय के साथ चलते हैं। तो हमें कम से कम ये देखना है कि हम पहले समय के साथ साथ चलते रहें, और उसका लक्षण ये है कि हम सबका गाइडिंग तो बाबा ही है, गाइड करने वाला, मुरली के द्वारा गाइड करते हैं बाबा। तो जो भी मुरली में बाप दादा प्रतिदिन कहते हैं, उसमें भी विशेष करके जो बाबा कहते हैं, बाबा चाहता है अब बच्चे ये करें। जैसे बाबा कहता है, बाबा चाहता है, बच्चों ने सेवा तो बहुत की है, करते भी हैं, लेकिन अब 3 प्रकार की सेवा बच्चे इकट्ठे करें, मनसा वाचा कर्मणा। मनसा से क्या करें? सकाश दें, सारी दुनिया को शक्ति देते रहे। सब आत्माएं पुकार रही हैं भगवान को। आज का समय भी ऐसा ही है, और दुख, जहाँ निराशा है, अशांति है, दुख है, तो उन आत्माएं प्यासी हैं, तो उनको हम प्रतिदिन सकाश दें, शक्ति दें। लाइट हाउस और माइट हाउस बन के बाबा ने कहा, बस सारी सृष्टि की आत्माओं को एमर्ज करो। उनको हम, किसी को शांति की आवश्यकता है, किसी को सुख की, कहीं खुशी की, किसी को प्रेम की, जो आवश्यकता है उनको उस सोमान के द्वारा हम सकाश देते रहे। बाबा ने कितने सोमान दिए हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, हमेशा अपने को मैं विजयी रतन हूँ, मैं माला का मणका हूँ। बाबा ने मुझे इतनी सर्व आत्माओं में से चुना है, मैं बहुत बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। वाह बाबा, वाह बाबा के गुणगान करते रहें, अपने सोमानों की स्मृति में रहें, और वो संकल्प के द्वारा हम सकाश फैलाते चले। महसूस करें कि मेरे अंग अंग से जैसे लाइट, माइट, शक्ति और ये किरणें गुणों की ये निकल रही हैं। और साथ ही साथ जब भी वाचा की भी सेवा करें, तो वाचा की सेवा के साथ साथ मनसा की भी सेवा करें। वाणी से तो करते हैं, लेकिन वाणी की सेवा कानों तक अगर पहुंची तो पहुंचती है तो वो प्रिय लगती है, बहुत अच्छा। बाबा कहता है, आज अभी दुनिया वाले ये तो बोलते हैं, लेकिन वो समझ करके ज्ञान में चल सकें, वो तब होगा जब हम साथ में मनसा के द्वारा भी सकाश देंगे। और दादियाँ बताती हैं, पहले शुरू में जब बाहर निकली सेवा करते थे तो 1-2 बहनें समझाते थे, बाकी 1-2 बहनें सकाश देते थे, जिसको समझा रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। तो उससे क्या है, उसकी मेंटल स्टेट बन जाती है, और मन जो है एकाग्र होकर वो सुनता है। तो
और इस तरीके से बड़े प्यार से स्नेह से गुणों की मूरत बन करके कर्मणा स्वरूप देवताई कर्म स्वरूप बन करके फरिश्ता स्वरूप बन करके उनको उनकी सेवा करते चले। बाबा ने आज भी इसका इशारा दिया है। और बाबा ने आज की मुरली में और ये भी बोला है कि सेवा भी व्यक्ति की नब्ज देख करके करे, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है। प्यासा होगा उसे 36 प्रकार के भोजन से तृप्ति नहीं होगी, लेकिन पानी की एक बूंद मिलेगी तो तृप्ति खुशी होगी। ऐसे ही आज मनुष्यों ने सुना तो बहुत है, लेकिन उसका अनुभव नहीं किया है। तो इसीलिए अब हमें अनुभवी मूर्त बन करके ये सेवा करनी है। तो ये लक्षण अपने में धारण करना है। और अगर नहीं किया हो संपूर्ण रीति से कि मुझे तीनों सेवाएं इकट्ठी करनी है। प्रदर्शनियां समझाते हैं जब बाबा ने, इसीलिए खजानों का भी वर्णन किया है। कितने खजाने हैं हमारे पास, अनेक अनेक समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों शक्तियों का, वाचा का खजाना, अनेक खजाने हैं। उन खजानों को देख करके खुश होते रहे। जैसे व्यक्ति होता है अपना बैंक बैलेंस बढ़ता देख के उसे कुछ सिक्योरिटी का, सेफ्टी का अनुभव होता है, खुश होता है। ऐसी हमारे पास इतने गुणों शक्तियों के ये जो खजाने हैं बाबा ने जो दिए हैं, उनको स्मृति में लाते चले तो वो बहुत खुशी रहेगी। और जब खुद खुश रहेंगे, बाबा ने कहा, बाबा बच्चों से चाहता है कुछ भी हो जाए लेकिन खुशी न जाए, सदा खुश रहें और खुशी बांटते रहें। तो हम अपने को देखें, मेरे में ये लक्षण है। कोई भी परिस्थिति हो, मान अपमान निंदा स्तुति, क्योंकि परिस्थितियां तो अंत तक आएंगी। हम सब संसार में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हैं, तो परिस्थितियां तो अंत तक आएंगी। लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी हम ऐसे खुश होके चलते रहे। जीत में तो सब खुश होते हैं, अब मान दिया किसी ने, स्तुति करी, वो उसमें खुश होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके अपोजिट कहीं निंदा हुई, अपमान हुआ, और अभी तो हमारा यही छोटा संसार है, तो अक्सर करके ब्राह्मण परिवार ही हमारा संसार है। तो अक्सर करके ये होता है कि अगर बाहर वाले कोई ग्लानि करेंगे, अपमान करेंगे, बाबा कहता है गाली भी देंगे, कुछ तो हमें महसूस नहीं होगा, अज्ञानी है कहकर हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर अपने परिवार वालों से अगर कुछ इस प्रकार की बात आती है तो ज़्यादा मन को महसूस होता है, अरे ये इतने साल से ज्ञान में अभी भी इनके अंदर ये अवगुण, क्रोध करना, इतना अहंकार, ईर्ष्या, कोई भी नेगेटिविटी होगी वो तुरंत हमारे पर असर करेगी। और फिर व्यर्थ संकल्प भी चलते हैं और व्यक्ति कई बार अंदर ही अंदर संकल्प, अच्छा जब समय आएगा तो मैं इसमें बदला लेने की भावना जैसे आ जाती है। तो बाबा कहता है फरिश्तों का, देवताओं का सबसे बड़े से बड़ा गुण है क्षमा करना। और क्षमा तब कर सकेंगे जब किसी की बात को दिल पर नहीं रखेंगे। हाँ? बड़ा अच्छा किसी ने कहा है 2 लाइन में, गीता में भी कहा है, स्थित प्रज्ञ, ऐसी स्थिति हो। तो कहा है किसी ने, आप में से सुना ही होगा, अक्सर करके हमारे भाई बहन कहते भी हैं कि फूल, हम सब चैतन्य फूल है ना, बाबा कहते हैं। तो फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुराकर गम भुलाना जिंदगी है। जीत कर तुम खुश हुए तो क्या हुआ, हार कर भी मुस्कुराना जिंदगी है। ये हाँ, तो जब जीत होती है तब तो खुश होते ही है दुनिया वाले, और हम भी हुए तो क्या फर्क हुआ।
लेकिन हमें विजिबली दिखे हार हुई, उसने अपमान कर दिया, ऐसी ये नहीं करना चाहिए था, होना चाहिए था, उसमें भी हमारा मन मुस्कुराता रहे। पता कैसे चलेगा मन मुस्कुराता है? कहते हैं फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। मन जैसा होगा वो फेस के ऊपर भी आएगा, मुख के ऊपर भी आएगा। इसीलिए बाबा ने कहा है, एक मुरली में बाबा ने बोला था, सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा है? श्रृंगारी मूर्त अच्छी लगती है ना, दर्शनीय मूर्त होता है तो कोई भी देवी देवताओं का या किन्हीं औरा तो उनका लाइट का होता ही है, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट, दिव्यता। तो इसीलिए बाबा ने भी कहा है सबसे अच्छा श्रृंगार है 3 चीजों का, ताज, तिलक और तख्त, बाप दादा के दिल का तख्त। ताज कौन सा? एक तो प्योरिटी का ताज, जितना जितना पवित्रता का ताज होगा, और दूसरा एक वो लाइट का ताज, पवित्रता का ताज, रतन जड़ित ताज तो सतयुग में मिलेगा, वो अभी नहीं, लेकिन उसकी बजाय जितना जितना पवित्रता का ताज होगा उतना उतना लाइट का ऑरा, जैसे कि दूसरों को देखने में आएगा, उतना उतना हम हल्के भी रहेंगे। ये ताज का है। तो श्रृंगारे हुए अच्छे लगते हैं, तो श्रृंगारी मूर्त में अपना ये लक्षण देखें, सदैव मंशा में भी, स्वप्न में भी, संकल्प में अपवित्रता से संबंधित। अपवित्रता माने कोई केवल ब्रह्मचर्य ही नहीं होता, लेकिन अपवित्रता माने निगेटिविटी, किसी के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, किसी के प्रति अपमान करने की भावना है, बदला लेने की भावना है, ये सब भी अपवित्रता के लक्षण है। और इसीलिए ऑरा, देवताओं का ऑरा देखते हैं ना, कैसा होता है? बड़ा लाइट, गोल्डन, येलो, सफेद, चमकता हुआ। तो ऐसे ही हम सब के पीछे भी ऑरा है, लेकिन इन आँखों से हम उसे नहीं देख सकते। वैज्ञानिकों ने यंत्र बनाया है, कैमरा, उसे किर्लियन फोटोग्राफी कहा जाता है। रशियन साइंटिस्ट जिसने इस कैमरे का इजाद किया था, निकाला था, उसका नाम किर्लियन था। तो किर्लियन फोटोग्राफी, तो ऐसे किर्लियन फोटोग्राफी के द्वारा जब ये करा जाता है तो व्यक्ति का ऑरा भी आ जाता है। वो रशियन साइंटिस्ट, मुझे विश्व के करीब 25 से अधिक देशों में जाने का और अलग 5 कॉन्टिनेंट में जाने का सौभाग्य मिला है। तो मैं जब रशिया गया था और वहाँ लगभग 15 दिन रहा था, तो वहाँ 2 दिन पूरा किर्लियन वाले लोग आए थे हमारे आश्रम पे, और 2 दिन तक पूरी टेस्टिंग करी। जैसे देवताओं के ऑरा होता है, ऐसा उंगलियों पर भी ऑरा होता है। उंगलियां रखो, उसका भी लाइट का, वो पूरी रिपोर्ट बना करके देते हैं। तो बाबा ने भी कहा है, जब हम बोलेंगे कोई बात, आध्यात्मिक लोग बोलते हैं तो दुनिया वाले माने या ना भी माने, लेकिन जब वैज्ञानिक लोग कोई बात को बोलते हैं, सब सहज स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि वो हर चीज को प्रमाण के साथ बोलते हैं। तो उसने बहुत टेस्ट किया, बातें की, कई 8-8 घंटे 2 दिन में, और फिर उसने निष्कर्ष निकाला कि दुनिया के सारे लोग, अलग अलग धर्म के, संप्रदायों के लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन और स्वामी नारायण, और लेकिन ब्रह्मा कुमारी वालों का जो ये ऑरा होता है, ये बाकी सबसे अलग होता है। और क्या उसने बताया, क्यों ये ऑरा रिफ्लेक्ट करता है, अंदर और बाहर हम कितने साफ हैं, कितने एक हैं। ऐसा नहीं अंदर एक बाहर दूसरे, नहीं। तो ज़्यादातर करके उसने बताया, पूरा रिपोर्ट वगैरह देते हैं। और इसीलिए एक हमारा लक्षण ये भी होना चाहिए, जो हम अंदर और बाहर साफ और सच्चे हों। बाबा ने भी बोला, बाबा को
सबसे प्रिय बच्चे वो हैं जो सच्चे हैं। भगवान को ही कहा जाता है, हाँ, गॉड इज ट्रूथ, भगवान सत्यवादी, सत्यम शिवम सुंदरम, ये भी ये ईश्वर की महिमा है। तो जो व्यक्ति जैसा होता है, व्यक्ति हो कोई भी हो, लेकिन उसको अपने ही संस्कारों वाले व्यक्ति से ज़्यादा निकटता का अनुभव होता है। क्लास में भी अगर 50 व्यक्ति आते हैं, मुरली पूरी हो गई, योग करा, उसके बाद जब घर जाते हैं तो कुछ 2-2, 3-3 का ग्रुप बना के आपस में हेलो हाय होती है। क्यों? जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं, वो आपस में फिर और कोई भी बात घर गृहस्थी की, दिल की बात कोई करते हैं। तो भगवान खुद सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम। तो भगवान को भी वही बच्चे प्यारे हैं जो सच्चे, साफ दिल हैं। और इसीलिए अगर हम, और बाबा ने कहा भी है, 3 सर्टिफिकेट के लिए बोला है, आप सब जानते ही है, भगवान से सर्टिफिकेट लेना है हमें, और किससे? अपने से, स्वयं से, और बाहर परिवार वालों से जो संबंध संपर्क। तो बाबा से, भगवान से सर्टिफिकेट लेना तो सबसे बड़ी चीज है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि हाँ, और भगवान जब सर्टिफिकेट देता है तो सतयुग में तो ऊंच पद के अधिकारी हो ही जाते हैं। तो इसीलिए वो सर्टिफिकेट की पहचान क्या, हम कह नहीं, दुनिया वाले या ब्राह्मण या दूसरे नहीं जानते, मैं अंदर से बहुत साफ हूँ। अपने को महिमा करने से क्या होगा, उसकी पहचान क्या है? वो भी बाबा ने कहा है, सच तो बिठो नच, सच्चे वाला खुशी में नाचता रहेगा। ऑटोमेटिकली उसके चेहरे पर देवताओं जैसी मुस्कान होगी, खुशी होगी, नैनों में दिव्यता होगी, प्रकाश होगा। तो ऐसा एक तो ताज हमारा धारण होता रहे, ये ताज। दूसरा बाबा ने कहा है, तिलक से हम श्रृंगारे रहे। कौन सा तिलक? उसी की यादगार भक्ति मार्ग में तिलक लगाते हैं। आज भक्ति में, मंदिर में पूजा करते हैं, ये सब तिलक लगाते हैं। वो तिलक माने बाबा ने हम ब्राह्मणों के लिए कहा है, कौन सा तिलक? पूर्वज और पूज्य पने का तिलक। हम संसार के पूर्वज हैं। कलव वृक्ष में देखो, पूरा कलव वृक्ष, ह्यूमैनिटी, द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरा वृक्ष है, लेकिन जड़ में कौन बैठे हैं? बाबा ममा और उनके साथ विजयी रतन, ब्राह्मण वत्स। हमेशा इमेजिन करो, उसे देखो, मैं भी इसी में हूँ। वृक्ष को सब चीज बीज से ही प्राप्त होती है, जड़ से ही प्राप्त होती है। जो भी भोजन है और कोई भी पानी उसमें जाता है तो वो बढ़ता जाता है, ऊपर चढ़ता जाता है। जड़ गहरी होती जाती है, जड़ नीचे जाती है, वृक्ष ऊपर जाता है, और वो ऊपर प्रकाश की तरफ जाता है। वो तो सबको दिखाई पड़ता है, लेकिन जड़ दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आधार उसका जड़ ही है। जड़ जितनी मजबूत होगी, वृक्ष भी उतना मजबूत होगा। तो हम बीज होके अपने को पूर्वज और पूज्य किस तरीके से? एक तो मैं पूरे सृष्टि का, जैसे पूर्वज मेरे आधार पर ही ये वृक्ष खड़ा है, मैं ही इसका बीज हूँ, मैं ही इसका मुख्य तना हूँ। सारे धर्म की शाखाएं और जो कुछ भी निकले हुए हैं, मैं उसकी आधार मूर्त आत्मा हूँ। तो लक्षण भी हमारा ये हो, जो आधार मूर्त होता है, परिवार का मुखिया होता है, बड़ा होता है, सबको बड़े प्यार से पालना करता है, वही परिवार सुखी रहता है। तो जब हम पूरे सृष्टि रूपी परिवार, वसुधैव कुटुंबकम का जो गायन है, उसके हम आधार मूर्त है, हमें कितना खुश नुमा चेहरा और पूर्वजपना और पूज्य, आदि से लेकर हम पूज्य स्वरूप रहे हैं। देवताओं का हाथ भी हमेशा दिखाते हैं नीचे। परम धाम में भी जब हम आत्माएं थी, बस पवित्रता स्वरूप एकदम, और उस समय कोई भी
वो आत्मा में विकार नहीं। और उसके बाद जैसे सतयुग में भी आए तो वही देवता स्वरूप, देवता है सदा हाथ नीचे दिखाते देवता। उसके बाद सतयुग त्रेता में तो हम देवता थे ही, भले वहाँ पर कोई को मांगने की दरकार नहीं रहती, लेकिन द्वापर युग से ही भक्तों की लाइन हमारे मंदिरों के आगे लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम पूज्य आत्मा, उनके पूर्वज हैं। अभी भी जैसे पूरे भक्त लोग आते हैं हमारे मंदिरों के, देवी देवताओं के जो भी मंदिर हैं उनमें हमारी आपकी हम लोगों की तो मूर्तियां हैं, हम ही तो वही देवता हैं। तो वो नशा और खुशी जब रहेगी तो मन धीरे धीरे वो लक्षण भी धारण होते जाएंगे। और ये सब कब होगा? और जब राजा भी बैठा तब अच्छा लगता है, अपनी सत्ता कोई तब संभालता है कब? जब वो अपनी सीट पर बैठता है, तख्त पर बैठता है। ऐसे ही हमारा तख्त है बाप दादा का दिल तख्त। हम जब अपने को सदैव बाप दादा के दिल तख्त नशीन आत्माएं महसूस करेंगे, और उसका प्रतीक क्या है? उसका प्रतीक ये लौकिक में भी दुनिया में जो तख्त नशीन होते हैं, यानी कि जो पावर में होते हैं, तब उनके बात सारी दुनिया मानती है। प्राइम मिनिस्टर आज है, सब दुनिया मानेगी, उसका रूल चलेगा। जिस दिन वो अपनी सीट से उतर जाएगा, रिटायर हो गया, हार गया या कुछ भी हुआ, फिर कोई उसकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि वो सीट पर नहीं है सेट। ऐसे ही हमें भी बाबा कहता है, अगर हम कभी गुणों का, शक्तियों का, किसी का आवाहन करते हैं और वो अगर नहीं आती है, कई बार का हमारा अनुभव है, कोई भेदभाव है, मनभेद मतभेद हो गया, कोई बात ऐसी चल रही है, हमें सहन शक्ति की आवश्यकता है, लेकिन नहीं आती सहन शक्ति, तो बाबा ने बताया क्या कारण है? कि हम अपनी सीट पर सेट होकर के, स्वमान में स्थित होकर के जब हम किसी शक्ति का आवाहन करते हैं, तो शक्तियाँ और ये सब भी हमारा कहना मानती है, ऑर्डर मानती है। और जब हम सीट पर ही सेट नहीं हो गए, इवन छोटा गवर्नमेंट सर्वेंट ही अगर आज यहाँ पर है, कल ट्रांसफ़र होके दूसरी जगह चला गया, तो यहाँ जिस सीट पर था उसके जाने के बाद तो कोई भी उसका हुक्म नहीं मानेगा, अगर वो आएगा भी, क्योंकि सीट पर है ही नहीं वो। तो इस कारण से हमें ये देखना है, जो बाबा ने इतने सारे सामान हमको दिए हैं, हम अपने सामान की सीट पर रहते हैं, और नहीं है तो बीच बीच में ये अभ्यास जरूर करते रहें। जो बाबा कहता है 1 मिनट निकालो, 2 मिनट निकालो, बाबा तो सेकंड की बात कहता है, जो बीता बिंदी लगा दो, बस। जो बिंदी लगाना जानता है वो ही अंत में संपूर्ण रीति से विजयी होगा। तो ये लक्षण हम अपने में देखते चलें, कोई परिस्थिति आए। मुझे जैसा बहन जी ने परिचय में भी बताया, बाबा के साथ, बाबा मम्मा के साथ रहने का काफ़ी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा के साथ तो बहुत ही ज़्यादा, और सबसे बड़ा सौभाग्य तो ये कि जब बाबा ने शरीर छोड़ा, तो बाबा उस समय हम मधुबन में आ गए थे, और आप सब ईस्टर्न रीजन के हो, तो मुझे तो बहुत बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि बाबा ने सबसे पहले, जब हम इंजीनियरिंग पास करके आए 1967 में, तो ONGC में पोस्टिंग थी, तो सबसे पहले और जगह भी हमारे हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर था, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का, दिल्ली में, हैदराबाद में, और ये आसाम में। तब आसाम में एक भी गीता पाठशाला भी नहीं थी, ये बात है 1967 की, 67 में कोई भी भाई बहन नहीं था। तो बाबा को हमने कहा कि बाबा हम ये दूसरा जो जॉब है, दिल्ली है या हैदराबाद, वो ले लेते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं बच्चे, मेरे बहुत बच्चे यहाँ ईस्टर्न रीजन, ये नाम तो नहीं था, आसाम में मेरी पोस्टिंग हुई थी, शिव सागर में ONGC में, तो वहाँ
मेरे बच्चे बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। आसाम जो 7 सिस्टर, आसाम बंगाल नहीं, आसाम भी जो वहाँ पर ना, आसाम के साथ त्रिपुरा है, मणिपुर है, आदि आदि। तो ये यहाँ पर, वहाँ तुम्हें जाना है, वहाँ मेरे भोले वाले बहुत भक्त हैं लेकिन बाबा का परिचय नहीं है, वहाँ तुम्हें जाना है। तो तब तो हम बाबा का रहस्य समझे नहीं क्या होगा, लेकिन करण करावनहार तो वही है बाबा। बाबा कहता भी है, जब मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चों में इतनी शक्ति नहीं है, या तो क्या करता हूँ मैं उनमें प्रवेश करके भी दूसरे की सेवा कर लेता हूँ, जिसको समझाना होता है। तो हम वहाँ पर 67, 68 में जब गए और वहाँ जाके बस बाबा का हर हफ्ते पत्र आ जाता था, बच्चे ये करो, मंदिरों में जाओ, वहाँ सेवा करो। तब तो हमारे 4 चित्र ही मुख्य थे, चित्र लेके जाओ। हम वहाँ से समाचार लिखते थे कि शिव मंदिर है यहाँ पर, तो बच्चे वहाँ मंदिर में जाओ, लेक में जाओ। इस तरह अलग अलग हर सप्ताह बाबा का पत्र आ जाता था। अभी भी बाबा के बहुत पत्र हमारे पास है। और अभी ही हम लोगों ने थोड़े समय पहले शिव सागर स्थल, वहाँ पर बस खुशी की बात है कि बाबा ने सबसे पहला संदेश आसाम में शिव सागर में पहुँचाया। और उसके बाद अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले जानकी दादी जी वहाँ गई थी, तो वहाँ पर रिट्रीट सेंटर भी बना है। और वहाँ पर 50 साल देखते देखते निकल गए, और उसके बाद से ये सर्विस सेवा पूरे ईस्टर्न, उधर मतलब आसाम और उस एरिया में पूरे वहाँ फैल गई। ये बाबा की ही कमाल है। बाबा तो कहता है त्रिकालदर्शी बच्चों को बनाता हूँ, लेकिन फिर भी हम लोगों को तो कल का भी मालूम नहीं रहता। मोटे तौर पर सब मालूम है, लेकिन भगवान तो जानी जाना है। मैं करावनहार हूँ। तब तो ये ज्ञान कुछ नहीं था, लेकिन बाबा को कराना होता है तो बाबा ने वहाँ पर बस ज्ञान सुनाया, मुरली सुनाते थे। और ज़्यादातर तो कन्याएं बहनें आते थे और वो ध्यान में चले जाते थे, जैसा यज्ञ में शुरू में पाठ चला है। तो अगर हम बाबा को अपना शरीर अर्पण करते हैं, बाबा आपको जो भी सेवा करानी हो वो आप कराओ। और जब ये भावना रहती है तो हमने तो देखा बाबा ने सेवा कराई, क्योंकि इसकी चाबी साक्षात्कार की तो बाबा के, शिव बाबा के पास ही है। तो उन आत्माओं को हम मुरली पढ़ते थे, ज्ञान समझाते थे, करते थे, लेकिन हमने तो जीवन में साक्षात्कार कभी किया नहीं। और वहाँ जो आते थे उनमें से बहुत बहनें ऐसे निकल गए जो ध्यान में जाने वाले। तो ये बाबा की करामात है सारी, बाबा कराता है। लेकिन हम बच्चों को बस बाबा को के ऊपर छोड़ दे, बाबा बस ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ खड़ा है, ये बाजा है, अब आप जिस तरह भी बजाओ इसे। फिर बाबा करता है। तो अपने को सदा हम ये समझें करावनहार वो है बाबा, हम करणहार है। बाबा हमसे करा रहा है, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। तो जब बाबा को करावनहार समझते हैं तो हम करणहार हो जाते हैं। और जब इस शरीर में मैं आत्मा हूँ तो मैं आत्मा करावनहार हूँ, और ये मेरे कर्म इंद्रियां जो हैं, ये शरीर, इसके द्वारा ये करणहार है। तो ये लक्षण अब हम लोगों को ये प्रैक्टिस और बढ़ानी है कि बस मैं आत्मा देख रही हूँ इन नैनों के द्वारा, मैं आत्मा इन हाथों के द्वारा कर रही हूँ। और ये कैसे होगा, ये क्यों आवश्यक है इसको प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा जो भी पुरुषार्थ हो रहा है, जो भी लक्ष्य लक्षण हम लोग धारण किए हैं, कर रहे हैं, वो उस अंतिम एक समय के लिए है जब हमारे प्राण तन से निकलेंगे। और वो गायन है ना, अंतमति सोगति का। तो अंत में मति भी हमारी वैसी होगी जो बहुत समय तक हमने पुरुषार्थ किया होगा। इसीलिए बाबा ने कहा है
अचानक, एवर रेडी और बहुत काल। बहुत काल का इसमें जितना अभ्यास होगा तो ये लक्षण मेरे में हैं। अगर नहीं है तो बहुत काल, जब से बहुत समय से अलग अलग हम लोग ज्ञान में आए हुए हैं, लेकिन हम सबका अनुभव है, बाबा की याद ठहरती नहीं। इवन जो मुरली सुबह सुने, इतनी 4 पेज की मुरली सुनी, लेकिन 4 पॉइंट भी रिकलेक्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण से उसके लिए क्या करें हम कि हमें तैयार जो रहना है, अचानक, एवर रेडी और इन बहुत काल का हम तैयारी करते रहें तो ऑटोमेटिकली अचानक के लिए हम एवर रेडी हो जाएंगे। एवर रेडी का मतलब हम बांधते चलें सबको। हमें ब्रह्मा बाबा का मैंने बताया जैसे, और ये क्योंकि हम सबको जाना तो परम धाम है और उसी स्थिति में कर्मातीत होकर ही जाना है। तो इस संदर्भ में मैं मामा की एक बात बता देना चाहता हूँ कि मामा ने 1965 में शरीर छोड़ा, 65 में। तो मामा जब शरीर छोड़ के ऊपर गए सूक्ष्म वतन में, तो वहाँ पर पूछा, हाँ अव्यक्त बाप दादा, वहाँ साकार में तो बाबा यहीं थे। अव्यक्त बाप दादा ने, बच्ची कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आई हो? तो मामा चुप रही और मामा ने फिर कहा कि नहीं बाबा, मैं तो कर्मातीत स्थिति का अनुभव नहीं किया। तो अरे बच्ची नहीं किया तो जाओ, अभी तुम्हारा शरीर हिस्ट्री हॉल में रखा है और वहाँ पर जाओ और उस शरीर से कर्मातीत स्थिति का अनुभव करके आओ, बाबा तुम्हें नीचे भेजता है। तो मम्मा नीचे आई। हिस्ट्री हॉल जो आप सब तो पुराने हो, देखा होगा ऊपर पांडव भवन में, तब तो वही था, 65 की बात है। तो मामा नीचे आए और फिर थोड़े समय के बाद जब मामा फिर ऊपर गए सूक्ष्म वतन में, तब बाबा ने पूछा, बच्ची अनुभव किया? तो मामा ने कहा कि नहीं बाबा, मैं तो अनुभव नहीं किया। क्यों बच्ची, तुम्हें इसीलिए तो भेजा था कि बाबा मैं जब नीचे गई तो शरीर तो एकदम ठंडा पड़ चुका था, उसमें कोई चुरपुर नहीं हुई और कोई भी हलचल नहीं हुई, इस कारण से मैं तो कर्मातीत स्थिति का, कर्म करते भी कर्म से न्यारी स्थिति का ये अनुभव कुछ नहीं कर सकी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची देखो, परम धाम तो अभी जा नहीं सकते, क्योंकि परम धाम से तो जिस स्थिति में आत्मा आती है, पवित्रतम स्थिति, उसी स्थिति को जब प्राप्त करेंगे तब जाओगे। हर एक आत्मा की कर्मातीत अवस्था भी अपनी अपनी है। तो जाओ, अभी जो पार्ट तुम्हें और बजाने हैं, जो हिसाब किताब है वो पूरा करो और फिर सब ऊपर जाएंगे। तो अभी हमें भी धीरे धीरे समेटना शुरू करना है। अंत समय कहते हैं भक्ति मार्ग में भी वो याद आता है जो जहाँ व्यक्ति का कोई मोह होता है, कोई व्यक्ति, वस्तु, वैभव, कोई भी बात होती है, प्राण अटके रहते हैं जैसे, और जब वो व्यक्ति आता है या कुछ, तो फिर बात होती है, देखती है आत्मा जो है प्राण छोड़ने वाली, फिर छोड़ के चली जाती। तो हमारा ऐसा ना हो। हमें तो ऐसी स्थिति का अभ्यास करना है, इच्छा मृत्यु जैसा ब्रह्मा बाबा ने स्थिति को प्राप्त किया। मुझे ये सौभाग्य और एक्स्ट्रा है, बाबा से पालना तो इतनी ली, लेकिन अंतिम 2 दिन 17 जनवरी की सुबह हम आसाम से आ गए बाबा के पास। बाबा ने युक्ति से बुला लिया, ना मन में संकल्प, लेकिन बाबा ने जब भेजा था तब चूंकि बहुत दूर था आसाम और कोई भी वो नहीं था वहाँ पर सेवा केंद्र, तो थोड़ा मन में जरा अनिच्छा जैसी थी। बाबा ने कहा नहीं बच्चे जाओ, बाबा समय पर तुम्हें बुला लेगा। बाबा ने ये वरदान दिया, तब तो हम समझे नहीं, लेकिन जब 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए बाबा के बुलावे पर, और 17-18 जनवरी को बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने को मिली, तो उसका 1-2 बात मैं बताना चाहूँगा। वो लक्षण हम सबको धारण करने, क्योंकि हम सबको भी कर्मातीत अवस्था होगी तब परमधाम जा सकेंगे। तो एक तो ये देखा बाबा का
कि 2-3 साल पहले से ही हम लोग अनुभव कर रहे थे। पहले जब 62-63 में हम लोग ज्ञान में आए, तब तो हम लोग बाबा के पास जाते थे, बाबा देखते थे, खेलते थे, बाबा घुमाने ले जाते थे, बाबा के साथ जब मिलते थे तो बहुत, हाँ बच्चे क्या सेवा चल रही है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है, सब बात और हम लोग भी बताते थे। लेकिन धीरे धीरे बाबा सब समेट के इतने अंतर्मुखी होते जा रहे थे। बस बाबा पूछते थे, हमने लोगों ने 65-66 पे देखा, और लेकिन हम लोग बताना शुरू करते थे तो 1-2 लाइन ही बोलते थे, बाबा कहते थे बच्चे बाबा समझ गया। और फिर हम सोचते थे अभी तो हमने शुरू ही किया, लेकिन बाबा समझ जाते थे। लेकिन अंतिम 2 दिन में 17-18 जनवरी को हमने ये देखा, बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा ने दृष्टि दी, देखा, और बाबा कहता था बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। यानी हमें एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मन की पूरी बात बाबा समझ करके उसका समाधान दे देता था, उत्तर दे देता था। ये स्थिति है मन जीते जगत जीत की, जो अंत समय में हम सब की भी होनी ही है, लेकिन हमें लानी है इस स्थिति को अपने में, क्योंकि दुनिया की सभी आत्मा हमारे सम्मुख आएंगी बहुत इच्छाएं लेकर, बोलने का बताने का उनको टाइम नहीं होगा, लेकिन हम बस उन्हें दृष्टि देंगे, भ्रकुटी के बीच में देखेंगे, तुरंत हम सब बात जैसे समझ जाएंगे। ये जो जैसे बाबा को हमने देखा 5-6 बार उन 2 दिनों में बाबा से मिलना हुआ, और ये स्थिति को लाना है, तो ये ही है बस स्थिति मन जीते जगत जीत की। और ये लक्षण हमें धीरे धीरे अपने अंदर एकदम धारण करने हैं कि कोई भी दूसरा संकल्प, बाबा ने कहा ये स्थिति कब होगी? जब अपने मन में कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं होगा और हम इच्छा मात्रम अविद्या बन जाएंगे। तो अपने को अब बस धीरे धीरे इच्छा मात्रम अविद्या बनाते चले। कोई चीज के लिए ना हमारी वो न हो, ये चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उसे वैसा होना चाहिए, ये तो नहीं होना चाहिए था, कैसे हो गया, नहीं, ऐसी स्थिति को हमें धारण करना है। तो एक तो हमें बाबा में ये स्थिति देखी 2 दिन तक, और दूसरा क्या, बाबा को भी 18 जनवरी को भी बाबा ने जो 2-3 काम पेंडिंग रहे थे फटाफट निपटा दिए। बाबा ने कहा यशोदा दादी को बच्चे जितने पत्र लिखवाने हो लिखवा लो, सब लिखवा दिए। बाबा किसी को ये न रहे कि बाबा बिना उत्तर दिए हुए बस हमारा पत्र रह गया, क्योंकि बाबा को आभास हो गया था कि बस 18 जनवरी को कि आज मैं बच्चों से ये मेरा अंतिम मिलन है। वो कब होगा? जब हमारी स्थिति इतनी क्लीन और क्लियर होगी। बाबा तो सिग्नल भेजेगा ऊपर से शिव बाबा, लेकिन हम भी तो कैच करने लायक होने चाहिए कि उतना हम एग्जैक्टली कैच कर लें। और ब्रह्मा बाबा की तो ऐसी स्थिति हो गई थी। तो इसीलिए बाबा को भीष्म पितामह कहते हैं, यानी भीष्म पितामह की तरह इच्छा मृत्यु का वरदान जैसे बाबा ने प्राप्त कर लिया था। तो एक तो हमारी वैसी स्थिति होनी चाहिए, और दूसरा उसमें बाबा ने जो बचा हुआ काम निपटाए। नक्की लेक का जो म्यूजियम है वो बिल्डिंग लेनी बाकी थी, कई दिनों से पेंडिंग चल रहा था, वो बाबा ने फटाफट लिया और पूरा किया, और उसके लिए साइन कर दी। सबसे बड़ी बात, रोज क्लास रात को 9 बजे होती थी, उस दिन बाबा ने कहा शाम को 6-6:30 बजे ही भाई को कि बच्चे सब जगह, पहले तो वो घंटी होती थी अनाउंस करने की, माइक वगैरह तो ऐसा सिस्टम था नहीं, तो बच्चे सबको बोलो कि सब बच्चे 7 बजे तक खाना खा करके आ जाए। ये बाबा की स्पेशल इंस्ट्रक्शन थी, सब बच्चे भोजन आदि करके क्लास में 7-7:30 तक पहुंच जाए, क्योंकि बाबा को मालूम था बाद में तो फिर कोई खा नहीं सकेगा। तो इसलिए ये बाबा आए क्लास में और
क्लास में आके बाबा ने मुरली चलाई। तो पहले तो बाबा जब कभी मुरली वगैरह चलाते थे तो कई बार खांसी आती थी, ऐसी स्थिति होती थी, तो बाबा के ट्रांसलाइट पास में कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का रहता था और बाबा कहता था, देखो बच्चे, अभी तो ये तत्व भी तमो प्रधान है, शरीर भी तमो प्रधान है, आत्मा भी तमो प्रधान है, कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा। और बाबा कहता था बच्चों को क्या करना चाहिए, खुशी में ठगियां मारनी चाहिए, ऐसे करके इतना खुश रहना चाहिए, बस खुशी में ठगियां मारनी चाहिए। तो ये बाबा बताता था, कभी खांसी रूपी परिस्थिति आई बाबा को मानो, और खांसी रूपी परिस्थिति में हमें लगता था जैसे बाबा को बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन बाबा धीरे धीरे ऐसी स्थिति में अपनी स्वस्थिति को बढ़ा के, बच्चे कल बाबा जाके ऐसा विष्णु कृष्ण बनेगा, ऐसी दुनिया होगी, वहाँ सतो प्रधानता होगी, सब सुख होगा, वो वर्णन करते करते खांसी रूपी परिस्थिति तो कब चली जाती थी और कब बाबा स्वस्थिति में स्थित हो जाता था। तो उस अंतिम दिन तो 18 जनवरी को जब बाबा ने रात्रि क्लास चलाई तो एक बार भी न बाबा को खांसी आई, न कफ क्लीन करने की जरूरत पड़ी, जो ये इस बात का प्रतीक है कि अंतिम पेपर तो हमारा भी शरीर का पेपर होगा ही, सभी का पेपर, अंतिम पेपर जो है ये शरीर का ही है बचा हुआ। तो ये पेपर आए तो क्या करना है, अपनी स्वस्थिति को इतना मजबूत बनाना है, स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करनी है। तो कोई भी, तो ये भी अंत में बाबा संदेश दे के गए। अंतिम दिन तो बाबा को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई खांसी और इसकी, और बस हम भी सामने ही बैठे हुए थे, मुरली सुन रहे थे, 18 तारीख के एंजॉय कर रहे थे। तो हमारे मन में एक संकल्प आया, ये प्राइवेट बात आपको बताते हैं, मन में संकल्प आया बाबा कुछ बोले, हमारे लिए भी बोले कुछ, बस संकल्प आने की देर थी और बाबा तो कर्मातीत बन चुके थे। बस संकल्प कैच किया बाबा ने, वो तुरंत भगवान तो भगवान ही, अंतिम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके थे बाबा। तो बस बाबा ने नाम लेके कुछ मधुर महावाक्य उच्चार दिया हमारे लिए, और जो आज तक भी हमारे जीवन के लिए वो प्रेरणा बने हुए हैं। तो बाबा जो है ना, मुरली चलाई बाबा ने, और मुरली चला के अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। खास ये वर्ड कभी नहीं बोला, विदाई लेता है, छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। बाबा गए और फिर तो हम सब जानते ही हैं, दादी जी के हाथ में हाथ, नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने बस अंतिम विजय प्राप्त की। बच्चों ने पूछा बाबा से, हाँ, जब शरीर 18 को शरीर छोड़ा बाबा ने रात को, और 18 की रात रखा रहा, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को दोपहर के बाद संस्कार किया गया, क्योंकि बड़ी दीदी टूर पर गए हुए थे, वो 21 की सुबह ही पहुंच सके, दोपहर को उनके आने के बाद संस्कार किया गया। लेकिन ऐसी स्थिति थी, उस स्थिति में ये प्रकृति के 5 तत्वों पर भी बाबा ने इतनी विजय प्राप्त कर ली, और इसमें कि ये शरीर भी बिल्कुल 3 दिन बाद भी, 65 घंटे के बाद भी वैसा ही चमकता रहा, न शरीर में से कोई दुर्गंध आई, न काला पड़ा। तो ये इस बात का प्रतीक है, बाबा मन जीते जगत जीत के साथ प्रकृति जीत भी हो गया था। तो हमें भी प्रकृति जीत बनना है इन 5 तत्वों के ऊपर भी, क्योंकि यही तो हमारा अंत तक का साथी है। तो ये लक्षण हमें अपने अंदर चेक करते चलने चाहिए। हम भाग्यवान तो बन गए, लेकिन अंतिम समय के लिए हमारी अंतिम तैयारी यही है कि परम धाम तभी जाएंगे जब जिस स्थिति में हम आए थे पवित्र होकर और जैसे जाएंगे। और उसके लिए बाबा ने बताया, जैसे पहले आपको बताया, समय के साथ चलने वाले। तो बाबा ने अभी बताया कि अंत में माया भी ऐसे रूप में आएगी
तो मोहनी रूप में आएगी, पहचानना भी कठिन हो जाएगा। इसलिए बच्चों को अभी एक तो रहम दिल होना चाहिए, जिसको देख करके रहम आए, और रहम के साथ दातापन। बस हमें देना है क्या, कोई स्थूल चीज नहीं, प्रेम है, सहयोग है, सहानुभूति है, शांति है। जिस आत्मा को जिस चीज की आवश्यकता है वो देते चलें, इसमें तो कोई पैसा खर्च होता नहीं है ये गुणों का आदान प्रदान करने में। तो जितना ये करते चलेंगे उतना समय एक अंतिम लक्षण हमारे अंतर आते जाएंगे। और बाबा ने अंत के लिए एक बात विशेष कही है। वो विशेष बात कौन सी है कि अंत में जब ये परिस्थितियां आएंगी, माया को पहचान नहीं सकेंगे, उसके मीठे मधुर रूप को, तो उसमें चाहिए एकाग्रता की शक्ति। किस लिए? क्योंकि परख शक्ति और निर्णय शक्ति, जैसा आज भी बाबा ने बताया, वो तो पहचानने के लिए चाहिए और उसके लिए चाहिए एकाग्रता। इसीलिए बाबा बीच बीच में एक्सरसाइज कराता है, बस बच्चे 1 सेकंड के लिए, या 5 बार, 10 बार, 12 बार तक भी बाबा ने बोला है कि इस जाओ सूक्ष्म वतन, कोई भी याद न रहे और बुद्धि एकाग्र रहे। तो एक तो ये शक्ति चाहिए, और दूसरी पहचान भी लिया, फिर क्या करेंगे अगर माया की ऐसी परिस्थिति आई? दूसरा बाबा ने कहा सामना करने की शक्ति। कोई ऐसी विपरीत ऐसी परिस्थिति आए, शरीर तो छोड़ना ही है, लेकिन हम ऐसा सामना करते हुए जाएं कि उसकी सेक, मृत्यु की सेक कुछ भी न रहे, जैसा ब्रह्मा बाबा को देखा। और वो सामना करने की शक्ति के लिए बाबा ने कहा, बाबा का हाथ और साथ कंबाइंड रूप में सदा हमारे साथ रहे। मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरे साथ है। बाबा ने अनेकों विधियां बताई हैं, वो लक्षण अपने के अंदर हम चेक करते चलें। और उसके लिए पहचान ये है कि जितना जितना हम अंतिम अवस्था की तरफ बढ़ते चलेंगे कर्मातीत, तो बाबा ने कहा जैसे बेगमपुर के बादशाह बनते चले। कोई कैसी भी विपरीत परिस्थिति आएगी, लेकिन वो हमारे खुशी में बाधक नहीं बन सकती, हमें गम में ले आए। तो ऐसे बाबा ने अनेकों लक्षण बताए हैं। अभी तो समय के अभाव में मैं और कुछ नहीं, लेकिन अंत में मैं यही बताना चाहूँगा, बाबा हमारे सामने लिविंग मॉडल थे, और जो हमने सम्मुख अंत में बाबा की कर्मातीत अवस्था देखी, वो ही हम लोगों का लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे भी सब तरफ से समेटते जाना है, अंत में कहीं पर भी मेरी बुद्धि न अटके, और जो कि हमें पुनर्जन्म लेना पड़े अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बाबा हम लोगों के साथ ही है, और हम सब अपने अंदर लक्षण चेक करते हुए कर्मातीत बन ही जाएंगे। कल्प पहले भी बने थे, अभी भी बन रहे हैं, और कल्प बनते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा